आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.3 का चौथा सवाल हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.4 में ही 3 प्रश्नों को हल किया है। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं सारे वीडियोज़। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमसे यहाँ पे रहमान की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। और यहाँ बताया गया हमें कि जो रहमान की आयु है वो 3 वर्ष पूर्व जो आयु थी और 5 वर्ष बाद जो आयु थी, तो दोनों का व्युत्क्रम मिला के योग करें तो 1/3 प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। इसमें करना क्या, हमें जो लास्ट में इसमें पूछा गया है उसे मान लेना है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, किसी भी संख्या का उल्टा। जैसे कि हमने आयु माना कितना, x वर्ष माना, तो इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 मानते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। जैसे 2/5 अगर कोई संख्या दी है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वही है, कुछ नहीं है। तो इसे हम मान लेते हैं कि माना कि रहमान की आयु x वर्ष है, ठीक है। उसके बाद में फिर 3 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब जो आयु होती है, जैसे कि हमने x वर्ष माना, 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही, इसमें 3 वर्ष को हम घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर व्युत्क्रम बोला है तो इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x ऋण 3, ठीक है। हमने यहाँ तक समझा। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं कि 5 वर्ष पश्चात, तो पहले आई तो हमने x वर्ष माना था, तो 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x धन 5 हो जाएगी, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x धन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न हमने पूरा समझ लिया रफ में। अब क्या कहता है लास्ट में कि दोनों का जो योग है 1/3 है, तो दोनों का योग मतलब इसका और इसका योग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x ऋण 3 धन ये वाला 1/x धन 5 बराबर 1/3 हो जाएगा। इसी को हमें समीकरण बनाना है और हल करना है, ठीक है। तो हमने इसको सबसे पहले मान लिया यहाँ पे कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष है। फिर क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार, अब इसको हमको प्रश्न के अनुसार हल करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो पहले जो था हमने x वर्ष मान लिया था आयु, अब 3 वर्ष पूर्व की बात की जा रही। तो रहमान की जो 3 वर्ष पहले आयु होगी वो कितनी होगी, x में हम 3 हटा देंगे तो इसकी 3 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम हमने रफ में समझा कि 1/x ऋण 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x ऋण 3 के रूप में हो जाएगा। हमने यहाँ सवाल को आधा हल कर लिया है। प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x धन 5 हो जाएगी, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x धन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है कि का योग मतलब दोनों का योग 1/3 हो जाता है, तो हम दोनों को बराबर में लिखकर यहाँ पे योग कर लेंगे और 1/3 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों का या तो लघुत्तम समवर्तक ले सकते हैं या फिर इन तीनों का मतलब इसका इससे और इसके इससे गुणा करके इसके इसमें गुणा करके हम इसको आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे x धन 5 का गुणा 1 से हुआ तो x धन 5 ही आया यहाँ पे, ठीक है। और x ऋण 3 का गुणा 1 से हुआ तो x ऋण 3 ही आया, ठीक है। और इन दोनों का जब आपस में गुणा हुआ तो इस तरह से ये हुआ। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x, दोनों आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। उसके बाद में ये अचर राशि हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो दोनों आपस में घट जाएंगी, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का निशान आएगा। बड़ी संख्या 5 है यहाँ पे और ये जाएगा 2, ठीक है। फिर इस x का गुणा इस x के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा x का वर्ग, बीच में धन लगा है, धन लगाएंगे। फिर x का गुणा 5 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 5x। अब बचता है यहाँ पे ऋण 3, इस ऋण 3 का गुणा इस x के साथ होगा तो हो जाएगा ऋण 3x। ऋण और धन मिलकर आपस में ऋण हो जाएगा, 3 का गुणा 5 से होगा तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। और बराबर 1/3 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से
हमने इस तरह से इस समीकरण को इस रूप में पाया। अब इसको और आगे कर लेते हैं। ऊपर 2x धन 2 इतना ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होंगे। यहाँ पे ये दोनों आपस में जोड़िए घट सकते हैं, दोनों x वाली संख्या समान घात वाली है, तो ये धनात्मक ऋणात्मक है, दोनों घट जाएंगी आपस में। तो यहाँ से शेष रह जाएगा 2x ऋण यहाँ से 15 1/3 ये वाला। अब यहाँ पे त्रियक गुणा कर लेना है, त्रियक गुणा कर लेना है। यहाँ पे इस 3 का गुणा इससे हो जाएगा और 1 का गुणा इससे हो जाएगा। तो पहले हम 3 का गुणा इस वाली राशि से कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6x हो जाएगा यहाँ पे, धन 3 दूनी 6 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा तो संख्या सीम हो जाएगी 2x धन 15, सॉरी यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसके बराबर में 0 लाना है। तो इस सारी जो भी राशियाँ यहाँ पे इसका परिवर्तन हम इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x धन x स्क्वायर पक्षांतर होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2x का होगा पक्षांतर यहाँ पे, तो ऋण का हो जाएगा, ये भी धनात्मक है इसलिए, और ये धन का ऋण का धन में हो जाएगा 15 बराबर 0। तो इस पूरे का पक्षांतर हमने इधर साइड कर लिया बराबर की इधर साइड, तो सारे चिन्ह इस पर परिवर्तित हो गए हैं। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे बड़ी घात यहाँ पे x के वर्ग में लगी, तो इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद में ये x वाली संख्या, ये भी x वाली है, तो दोनों आपस में कैसे जाएंगे, ये ऋणात्मक धनात्मक घट जाएंगी। तो ये धन का 4x मिल जाएगा यहाँ पे हमें, और ये दोनों राशि आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा धन का 21 बराबर 0। अब यहाँ पे जो x है वो ऋणात्मक में प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऋण का गुणा कर देंगे समीकरण में, ऋण का गुणा करने पर। तो जब यहाँ पे ऋण का गुणा होगा, ठीक है, इस ऋण का गुणा इस पूरे समीकरण से हो जाएगा इस तरह से, तो सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। x माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस का x स्क्वायर, प्लस हमें लिखना नहीं है, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस इक्वल 0। तो एक है यहाँ पे समीकरण हमको मिल चुका है, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र लगाकर इसके मूल प्राप्त कर लेंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे इसके, और मूल ज्ञात करने से हमें रहमान की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पहले करना क्या है कि जो समीकरण हमने निकाला है इसका द्विघाती समीकरण से तुलना करनी है। तो वहाँ पे हमें a b c के मान मिल जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा सूत्र होता है द्विघाती सूत्र, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में होता है। और द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, b माइनस प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये द्विघाती सूत्र होता है। तो इससे हम a b c के मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमें यहाँ पे मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, तो यहाँ पे a b और c के मान लेंगे। तो a के बराबर में यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणांक 1 ही माना जाएगा। और b के बराबर में यहाँ पे जाएगा ऋण 4 और c के बराबर में जाएगा माइनस का 21। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा देंगे हम, द्विघाती सूत्र अभी हमने रखने समझा इसको। द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसको हम x के बराबर मानते हैं, x बराबर माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के रूप में होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में, इस सूत्र में हम a सारे मान को रख देंगे। तो b बराबर कितना है हमारे पास, -4, लेकिन पहले माइनस लगा सूत्र में, तो पहले माइनस लगा देंगे। और b का मान कितना, -4 है, तो ये -4 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये माइनस जो है वो साथ में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो b के साथ में माइनस वो भी आएगा और कोष्टक में आएगा, ठीक है। b कितना है हमारे पास, -4 है, तो वर्ग लगा देंगे। फिर यहाँ पे a का मान कितना, 1 है, तो ये गुणा में 1 आ जाएगा। c का मान -21 है, तो ये -21 आ जाएगा, बटे 2 गुणा
ए का मान कितना हमारे पास में 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने समीकरण में मान रख लिए हैं, सूत्र में मान हमने रख लिए हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं। प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस 4 अंडर रूट, यहाँ पे 4 का वर्ग है, ठीक है, 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग कितना 16 होता है, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको इस तरह समझते हैं। पहले माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, 4 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 16, धनात्मक का हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो ये 16 हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा गुणा में है और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, पहले माइनस माइनस का गुणा करके हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब 4 का गुणा 1 में होगा 4 ही आएगा, 4 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 4 कम 4 और 4 दूनी के 8, 84 मिल गया बटे 2। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो अब यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 84, ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 8 मिलकर हो गया 10 बटे 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस 2 चिन्ह हैं, तो पहले हम प्लस या माइनस का चिन्ह लेके हल कर लेते हैं। तो चिन्ह लेने पर, धन का चिन्ह लेने पर, तो धन का चिन्ह यहाँ पे हमें ले लेना है। तो x बराबर, क्योंकि ये सभी x के बराबर में हैं, मान आएंगे इसके, तो धन रूट 100/2, तो 4 धन। अब यहाँ पे देखिए जो 100 होता है ये होता है 10 का वर्ग, इसका 10 का वर्ग, और इसमें करणी लगी हुई है तो वर्ग से करणी कट जाएगी, अंदर कितना बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा बटे में 2, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो 14 बटे 2 बचेगा, बराबर कितना जाएगा 7, क्योंकि 2 कम 2, 2 7 14। तो x के बराबर कितना मिला यहाँ पे हमें 7 मिला। फिर ऋण का चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, अब ऋण का हम चिन्ह लेंगे तो x बराबर 4 ऋण 100 बटे 2 जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे जब करणी से बाहर निकालेंगे तो 4 ऋण 10 बचेगा बटे 2, तो 10 में 4 गए तो ऋण का 6 बटे 2, और जब इसको हम काटेंगे 6 का 2 कम 2, 2 तिया के 6 ऋण का। तो x के जो मान है, एक मिलता है 7 और दूसरा मिलता है ऋण 3। तो आयु हमेशा धनात्मक में होती, ऋणात्मक में नहीं होती है। तो हमसे प्रश्न में पूछा था कि रहमान की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था कि उसकी मतलब रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु हमने क्या माना था, यहाँ पे x माना था, तो x का मान कितना मिला हमें, एक ऋण 3 मिला, एक ऋण 7 मिला, लेकिन ये ऋणात्मक है तो ये मान नहीं होगी, तो आयु कितनी आएगी, शायद आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसका अगला सवाल करेंगे। धन्यवाद।